माननीय प्रमुख जी ने सुजानगंज के समस्त विद्यालयों, इन्होंने सब विद्यालयों पर आरओ लगाया। आपके इस बिलवास तिराहे पर आरओ लगाया है, शांति नगर में आरओ लगाया है, बरई पार मोड़ पर लगाया है। कोई एक ग्राम सभा बता दीजिए जिस ग्राम सभा में प्रमुख जी द्वारा कार्य न कराए। देखिए, जब सारथी कोई दूसरा हो और रथी कोई दूसरा हो तो कार्य नहीं होता। सुजानगंज का तो कोई स्कूल ऐसा बचेगा नहीं जिसमें वाटर कूलर नहीं हो, क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा होगा बच्चों ने इतने प्यार से पानी भरा किया है यहाँ पर। तो जो दुआ है और वो आशीर्वाद है वो कहीं खाली नहीं जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत नेट पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुजानगंज में है और ट्रेन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं ज्ञानेश्वरी इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्रीकांत शुक्ला जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आज सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आपके विद्यालय में ये आरओ का जो शुभारम्भ किया गया है उपलब्ध के लिए, चीज़ें आप बताना चाहेंगे। देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय से आप भी एक्सपेक्टेशन रख रहे होंगे कि धीरे धीरे 5 साल का कामकाज बीत गया है तो हमको एक आशा रहती है। तो आज कहीं अगर देखा जाए तो आज आपको ये सुविधा मिली है, कितने बच्चे इससे लाभान्वित होंगे और क्या कुछ चीज़ें हैं, इसका कितना व्यापक मैसेज दिया जाने वाला है? देखिए, माननीय प्रमुख जी ने सुजानगंज के समस्त विद्यालयों हमको सबसे ज़्यादा मानते थे, सबसे लास्ट में किए और कोई नाराज न हो जाए इस कारण इधर से भी इधर चौतरफा इन्होंने सब विद्यालयों पर आरओ लगाया। आपके इस बिलवास तिराहे पर आरओ लगाया है, शांति नगर में आरओ लगाया है, बरई पार मोड़ पर लगाया है, हरिपुर में भी लगाया है। तो निश्चित रूप से आप जाते भोगीसराय में भी लगा हुआ है। आप जिधर आरओ की बात छोड़ दीजिए, कोई एक ग्राम सभा बता दीजिए जिस ग्राम सभा में प्रमुख जी द्वारा कार्य न कराया गया। कोई ऐसी ग्राम सभा बता दीजिए जहां 2, 4, 6, 10 लाइट न गया हो, और कोई ऐसी ग्राम सभा बता दीजिए जो व्यक्ति प्रमुख जी के घर गया हो, प्रमुख जी से मिला हो और खाली हाथ उनके कंपेरिजन में कहीं अगर इसके पहले के ब्लॉक प्रमुख जो रहे सुभाष स्वरूप, उनकी अगर बात की जाए तो उनके कंपेरिजन कहीं उस टाइम पे आपने उनका बड़ा सपोर्ट भी किया था, उनके चुनाव से लेकर सब सारी चीज़ों में उनका क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा और इनका अगर कंपेरिजन करेंगे तो दोनों में कितना आपको डिफरेंस समझ में आता है? देखिए, जब सारथी कोई दूसरा हो और रथी कोई दूसरा हो तो कार्य नहीं होता। और प्रमुख जी स्वयं सारथी हैं, स्वयं रथी हैं। इस कारण इनका विकास कार्य अधूरी है। और दूसरी बात, माननीय सुभाष सरोज जी थे, हमारा 3 काम का अभी 17.5 लाख रुपए पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। अभी तक कहते हैं कि गुरुदेव पेमेंट निकाल लिए अपने जो है खाते में, क्या नाम है, फर्म के डाल दिए, लेकिन हमारा पेमेंट नहीं दिए। जब फ़ोन करता हूं तो रोते गाते रहते हैं, बड़ी विपत्ति में हैं, भूल गया। लेकिन मैं ये कहता हूं, ऐसा प्रमुख माननीय श्री प्रकाश जी द्वारा आज तक हमने बहुत देखा। प्रमुख सरल भी मिले, अच्छे भी मिले, मिलनसार मिले, लॉलीपॉप वाले मिले, सब प्रकार से मिले। लेकिन ये एक ऐसा दरवाजा है, हाँ तो हाँ, खाली नहीं आएंगे। आप गए हैं विकास को लेकर, सार्वजनिक अगर इनको समझ में आ गया कि वास्तव में ये जरूरत की चीज है, निश्चित रूप से वह कार्य। श्रीकांत शुक्ला जी, आपसे भी हम कुछ सवाल करना चाहेंगे। कहीं अगर देखा जाए तो धीरे आपके 5 साल का कामकाज बीत रहा है और इस 5 साल के कामकाज में आपने क्षेत्र में जितना बन पड़ा उतना कामकाज किया। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, आगे आने वाला चुनाव है, कितनी उम्मीदें हैं? और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे गुरु जी को, जिनको मैं अब उनसे माफ़ी भी मांगूंगा कि उनका काम बहुत लेट हो गया। और जैसे गुरु जी कहे कि 98 ग्राम सभा में हर जगह काम पहुंचा है, ऐसा नहीं गुरु जी, मेरी तरफ से बहुत जगह काम नहीं भी हुआ है और कोशिश ये है कि उसको पूरा किया जाए। देखा जाए तो अभी कुछ थोड़ा बहुत जो टाइम बचा हुआ है उसमें आप क्या कुछ चीज़ें हैं, 3 चीज़ों को सबसे पहले प्रायोरिटी पर लेने की कोशिश करेंगे। कहीं अगर देखा जाए तो तमाम लोगों की आशाएं हैं, तमाम लोगों की उम्मीदें हैं। 5 साल में जिन तक आप उतना नहीं पहुंच पाए जितना उनकी उम्मीदें थी, उनको क्या आश्वस्त करना चाहेंगे? आप जो जितना समय आपका बचा हुआ है उसको लेकर साथ में अगर फिर से जो है आप चुने जाते हैं तो उसको लेकर क्या कुछ आश्वस्त करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो सबसे पहले हम लोग हर ग्राम सभा, हर चौराहे के पास में लाइट लगाने का योजना चला रहे हैं।
दूसरा ये वाटर कूलर हर स्कूल में हम लोग ने ऑन लिया हुआ है। तो सुजानगंज का तो कोई स्कूल ऐसा बचेगा नहीं जिसमें वाटर कूलर नहीं हो, क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा होगा बच्चों ने इतने प्यार से पानी भरा पिया है यहाँ पर, तो जो दुआ है और वो आशीर्वाद है वो कहीं खाली नहीं जाएगा। दीपावली का पर्व बेहद नजदीक है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिंदुओं में पूरी तरह से इस पर्व को लेकर सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, एक आशा का दीप जलेगा और सब सारी चीज़ें होंगी। इस बार दीपावली पर्व को लेकर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? दीपावली के इस पर सबको पहली बात तो बधाई मेरी तरफ से, सुजानगंज की जनता की तरफ से सबको बधाई। मेरा एक ही हाथ जोड़ विनती है, जितना हो सके उतना पटाखों से दूर रहे और इको फ्रेंडली दिवाली मनाए और स्वस्थ रहे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ श्री प्रकाश शुक्ला जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरह से दीपावली का पर्व मनाएं। साथ ही साथ में इन्होंने तमाम परियोजनाओं के बारे में भी जिक्र किया जिन पर उन्होंने पूरी तरह से कामकाज किया है। ज्ञानश्री इंटर कॉलेज के प्रबंधक संतोष द्विवेदी जी ने भी खुलकर अपनी बात रखी कि किस तरह से यहाँ की जो है मौजूदा ब्लॉक विकास अधिकारी के जरिए विकास कार्य किया गया। देखने की तमाम बड़ी